की हाल चाल छे हो। भारत माता की, भारत माता की। ये वहां भी भीड़ है, उनको सुनाई देता होगा क्या? मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्री परिषद में मेरे वरिष्ठ साथी श्रीमान रामविलास पासवान जी, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री श्री रजनीश जी, बिहार विधानसभा पक्ष के नेता श्रीमान नंदकिशोर यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, बेगूसराय के जनप्रिय सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सांसद श्री राम कुमार शर्मा जी, बेगूसराय भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रीमान जयराम दास जी, लोक जनशक्ति पार्टी के बेगूसराय जिला अध्यक्ष संजय पासवान जी, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान मोहम्मद हसन जी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान राजीव कुमार जी, लोक जनशक्ति पार्टी के चरिया बरियापुर विधानसभा के उम्मीदवार श्री अनिल कुमार चौधरी जी। अनिल जी मेरे पास खड़े हो जाइए। हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी पचवाड़ा के विधानसभा के उम्मीदवार श्री अरविंद कुमार सिंह, भाजपा से तेगड़ा विधानसभा के उम्मीदवार राम लखन सिंह, भाजपा से मटिहानी विधानसभा के उम्मीदवार सर्वेश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार साहेबपुर कमाल विधानसभा के मोहम्मद असलम जी, भाजपा से बेगूसराय विधानसभा के उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता जी, भाजपा से बिक्री विधानसभा के उम्मीदवार श्री रामानंद राम जी, लोक जनशक्ति पार्टी से लदौर विधानसभा के उम्मीदवार मिथिलेश जी निषाद। कोई रह नहीं गया ना भाई? कोई रह जाए तो क्षमा करना। इन सभी मेरे साथियों के साथ जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बैठिए भैया। भाइयों बहनों, किसी प्रदेश में राज्य स्तर की रैली करनी हो, राज्य स्तर की, पूरे राज्य से लोगों को बुलाया गया हो, और अगर ऐसी रैली हो जाए तो लोग मानेंगे कि यह ऐतिहासिक रैली हो गई। एक जिले में
इतना बड़ा जमघट मैं जहां भी देख रहा हूं, मुंड ही मुंड नजर आ रहे हैं, माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। ये रैली नहीं, रेला है, रेला। और ये ऐसा रेला दिखाई दे रहा है, 60 साल तक बिहार को तबाह करने वाले ये 3 लोग जो मिल गए हैं, ये इनको बहा करके कहीं न कहीं फेंक देंगे जी। भाइयों बहनों, मैं लोकसभा के चुनाव में यहां आ नहीं पाया था और हमारे भोला बाबू मुझे शिकायत करते रहते थे। हमारे भोला बाबू शिकायत करते रहते थे। आज मैंने उनकी शिकायत को भी पूरा कर दिया और ये हमारी जिम्मेवारी है। हिंदुस्तान का एक छोटा नागरिक भी हमसे अपेक्षा कर सकता है और अपेक्षा पूरी करने का हमें प्रयास करना चाहिए। भाइयों बहनों, चुनावी राजनीति हमने भी देखी है। चुनाव में जनता जनार्दन के दिल में उठते सवाल या निशानों को भी देखा है। लेकिन मैं जब से बिहार आना शुरू किया हूं चुनाव प्रचार में, मैं ऐसा पहले कभी चुनाव नहीं देखा जैसा मैं आज बिहार में देख रहा हूं। क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूं कि आज बिहार के नागरिकों के मन में चुनाव के नतीजे क्या होंगे, कैसे होंगे, इस पर कोई सवालिया निशान ही नहीं है। बिहार की जनता ने मान लिया है, बिहार की जनता ने ठान लिया है कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन के रहेगी और बिहार विकासवाद के रास्ते पर चल पड़ेगा। ये मैं साफ साफ देख रहा हूं भाइयों। आखिर भाइयों बहनों, सरकार किसके लिए होती है? क्या सरकार कभी अमीरों को सरकार की जरूरत पड़ती है क्या? अमीरों को कभी सरकार की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे भाइयों बहनों, अगर अमीर बीमार हो जाए तो डॉक्टर उसके घर के बाहर कतार लगा के खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर एक गरीब बीमार हो जाए तो उस बीमार के लिए, अगर कोई गरीब बीमार हो जाए तो उस बीमार के लिए सरकार के बिना कोई सहारा नहीं होता है। मेरे भाइयों बहन, कोई अमीर का बेटा अगर पढ़ना चाहता है तो अमीर के बेटे को दुनिया के अच्छे से अच्छे टीचर मिल जाएंगे, दुनिया की अच्छे से अच्छी स्कूल मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी गरीब के बच्चे को पढ़ना है तो उसको तो सरकारी शिक्षक पर, सरकारी स्कूल पर ही भरोसा करना पड़ता है। किसी अमीर को कहीं जाना है तो हवाई जहाज उसका इंतजार करता है, लेकिन किसी गरीब को अपने गांव से दूसरे गांव
अपनी सब्जी भी बेचने के लिए जाना है, दूध भी बेचने के लिए जाना है, उसे तो सरकारी बस पर का ही इंतजार करना पड़ेगा। अगर बस नहीं आई तो उसका तो जाना रुक जाएगा। भाइयों बहनों, सरकार गरीब के लिए होती है। सरकार गरीब की जिंदगी को बदलने के लिए होती है। सरकार गरीबों के कल्याण के लिए होती है। लेकिन भाइयों बहनों, हमारे देश में चुनाव तो गरीबों के नाम पर लड़े गए, लेकिन सरकार गरीबों के लिए नहीं चलाई गई। हमारे देश में वोट तो गरीबों के नाम पर मांगे गए, लेकिन सरकार गरीबों के कल्याण के लिए नहीं चलाई गई। अगर इस देश में गरीबों के लिए कुछ दुआ होता, आजादी के इतने सालों बाद जितनी जितनी सरकारें आई, अगर वे सभी सरकारें गरीबों को ध्यान में रख करके कुछ काम करती, तो न मेरे देश में गरीबों की संख्या बढ़ती, न देश में गरीबी बढ़ती, न मेरे देश में भुखमरी बढ़ती, न मेरे देश में बीमारी बढ़ती, न मेरे देश में अशिक्षा बढ़ती। और इसलिए इस चुनाव में मैं उन सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप वोट देने से पहले अपने सीने पे हाथ रख के एक बार पूछ लीजिए कि ये जो महास्वार्थ बंधन बना हुआ है, ये महागठबंधन नहीं है, ये महास्वार्थ बंधन है। इस महास्वार्थ बंधन के 3 पार्टनर हैं। वो मिलकर के बिहार को फिर से एक बार हड़प करना चाहते हैं। लेकिन ये 3 कौन लोग हैं? ये 3 कौन दल है? बिहार की जनता बराबर याद रखे। एक कांग्रेस पार्टी है जिसने 35 साल तक बिहार में राज किया है, 35 साल तक। मुझे बताइए भाइयों बहनों, जिस कांग्रेस ने 35 साल तक राज किया, क्या 35 साल में आपका भला किया है? पूरी ताकत से बताइए, भला किया है? बिहार का विकास किया है? बिहार के नौजवान का भला किया है? बिहार से गुंडागिर्दी खत्म की है? बिहार के नौजवान को रोजगार दिलाया है? 35 साल राज किया, 35 साल। जिन्होंने 35 साल राज किया, वो आज कुछ कर पाएंगे क्या? उन पे भरोसा कर सकते हैं क्या? उनसे कोई आशा कर सकते हैं क्या? मेरे भाइयों बहनों, दूसरे हैं जंगल राज के प्रतीक। जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश के नाम से, राम मनोहर लोहिया के नाम से गरीबों के गीत गाते गाते वो बिहार के सत्ता सिंहासन पर 15 साल बैठे। 15 साल में क्या क्या खाया, बिहार की जनता भली भांति जानती है। क्या क्या खाया सबको मालूम है। भाइयों बहनों, कोई मुझे बताएं, 15 साल में कहीं सड़क का नामो निशान रहने दिया? स्कूलें चलने दी? शिक्षकों की भर्ती की? डॉक्टर बिहार छोड़ करके भागे कि नहीं भागे? नौजवान को पलायन करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? मां बेटी का सम्मान बचा था?
क्या जिन्होंने 15 साल तक आपको ऐसी सरकार दी, आप क्या उन पर फिर से भरोसा कर सकते हो? वो आपका भला कर सकते हैं? और 10 साल भी जिन्होंने जंगल राज को हटाने का नाम देकर के आए थे, वो फिर से जंगल राज लाने के लिए आपके सामने बातें कर रहे हैं। उनकी बातों पे भरोसा किया जा सकता है क्या? 35 साल कांग्रेस और 25 साल ये बड़ा भाई छोटा भाई बिहार पे कारोबार चलाते रहे। और ये बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता तो देखो। बड़ा भाई छोटे भाई को कभी हत्यारा कहता है, कभी तोता कहता है। और आज 60 साल तक जिन्होंने बिहार में सरकारें चलाई है, थैंक यू भैया, थैंक यू। 60 साल तक जिन्होंने बिहार में सरकारें चलाई हैं, गरीबों के नाम पर सरकारें चलाई है, लेकिन जिन्होंने बिहार को दिन रात बर्बाद करने का ही काम किया है, मेरे भाइयों बहनों, ऐसे बिहार में ऐसी सरकारों को फिर से कभी आने देना चाहिए क्या? मेरे भाइयों बहनों, आज 8 अक्टूबर है। आज 8 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण उनका स्वर्गवास हुआ था। मेरे भाइयों बहनों, आज 8 अक्टूबर को बेगूसराय में इतना बड़ा जनसागर इकट्ठा हुआ है। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, पल भर के लिए उस महापुरुष को याद कीजिए, बिहार के उस सपूत को याद कीजिए, हिंदुस्तान के उस गौरव को याद कीजिए, और जिसने कभी दिनकर की उस बात को हिंदुस्तान के कोने कोने पहुंचा दिया था। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये राष्ट्र कवि दिनकर, इसी धरती के संतान, उनके उस मंत्र को हिंदुस्तान के नौजवानों को खड़ा कर दिया था। आजादी के आंदोलन में वंदे मातरम की गूंज जैसे देश को एक नई ताकत देती थी, वैसे देश में भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए, कुशासन की मुक्ति के लिए राष्ट्रकवि दिनकर की एक कविता, जयप्रकाश नारायण का वो संदेश, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, मेरे जैसे अनेकों नौजवानों को प्रेरणा देती रही है। भाइयों बहनों, ये भूमि उन महापुरुषों की है जिन्होंने आजादी के आंदोलन में एक नई ताकत दी थी। 1930 दांडी की यात्रा हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में बड़ा महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन जब नमक सत्याग्रह की बात आती है तो इसी धरती के महापुरुष श्री बाबू की भी याद आती है। भाइयों बहनों, उस महापुरुष ने कितना कष्ट झेला था। आइए मेरे भाइयों बहनों, आज बेगूसराय में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करें, राष्ट्रकवि दिनकर को याद करें, हम लोगों के लिए जीने मरने वाले श्री बाबू को याद करें और संकल्प करें कि बिहार में विकास राज चाहिए। इसका संकल्प करें, बिहार में विकास राज चाहिए। भाइयों बहनों, ये चुनाव एक तरफ जंगल राज लाने की कोशिश और दूसरी तरफ विकास राज लाने की कोशिश, ये जंगल राज और विकास राज के बीच की लड़ाई है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए,
अब बिहार को विकास राज चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार को विकास राज चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार को विकास राज चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार को सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार को रेल चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार को उद्योग चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार के अंदर नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिहार से बाहर जाने वाले मेरे नौजवानों का पलायन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? अगर ये करना है तो मेरे भाइयों बहनों, बिहार में अब जंगल राज को मौका नहीं देना चाहिए मेरे भाइयों। अब बिहार में सिर्फ विकास राज चाहिए और विकास का रास्ता ही हमारी समस्याओं का समाधान करेगा भाइयों बहनों। और इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं, विकास का संदेश लेकर के आया हूं। मैं हैरान हूं, लालू जी के 1990 के डायलॉग निकाल दीजिए और 2015 के डायलॉग निकाल दीजिए, वही बातें। न नया विचार है, न नई सोच है। इतना जरूर है कि अब खुद के बजाय बेटों को लाए हैं, बाकी कोई फर्क नहीं लाए हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं गुजरात की धरती से आता हूं, मेरा जन्म वहां हुआ और वो धरती है जो द्वारकाधीश की धरती मानी जाती है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी, और श्री कृष्ण ने गौ प्रेम सिखाया था। आज भी गुजरात के लोग वो गौ भक्ति में इतने लीन हैं कि श्वेत क्रांति वहां हुई। दूध का कारोबार इतना बढ़ा कि आज अमूल पूरे दुनिया में पहचाना गया भाइयों। अगर सच्चा यदुवंशी परंपरा का निर्वाह करने का कृष्ण का संदेश है, मेरे भाइयों बहनों, और यहां नेता यदुवंशियों का कैसा अपमान कर रहे हैं, मैं हैरान हूं भाई। आपको कैसी कैसी गालियां दी जा रही है। लालू जी, आप जो कुछ भी बने ना, यही यदुवंशियों के आशीर्वाद से बने थे। और आज आप उनको इतनी भयंकर गाली देते हो। वो क्या खाते हैं, ऐसे गंभीर आरोप लगाते हो। मुझे शर्म आती है, बोलने से शर्म आती है लालू जी। कभी कैसे मेरे देशवासियों का ऐसा अपमान मत करो, मेरे यदुवंशियों का ऐसा अपमान मत करो। मैं कृष्ण के द्वारका की धरती से आया हूं, मुझे पीड़ा जरा ज्यादा हो रही है आपकी इन बातों से। और बोलते क्या है वो, जब मीडिया वालों ने पकड़ लिया, यदुवंशी सभी समाज के लोग आगे आ गए, सबने गुस्सा व्यक्त कर दिया, तो वो क्या कहने लगे? वो कहते हैं मेरे अंदर शैतान प्रवेश कर गया था। शैतान। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, मैं बहुत हैरान हूं भाइयों। क्या शैतान को भी यही ठिकाना मिला क्या? ना यही शरीर में प्रवेश करने का मन कर गया क्या? बिहार में उनको और कोई नहीं मिला, हिंदुस्तान में और कोई नहीं मिला, पूरे विश्व में कोई नहीं मिला। शैतान को मिला तो सिर्फ लालू जी का शरीर मिला। देखिए, और वो शैतान की मेहमान नवाजी भी कैसी कर रहे जी। जैसे उनका कोई पुराना साथी आया हो, वैसी खातिरदारी कर रहे हैं शैतान की। भाइयों बहनों, हमें तो जंगल राज से इस बिहार को बचाना है।
हमें रोजगार की ओर बल देना है। और इसीलिए मैं जब आज आपके पास आया हूं, ये इलाका औद्योगिक विकास के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बन सकता है। यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा ऐसा नहीं, ये बेगूसराय की ताकत इतनी है कि बिहार के और नौजवानों को भी रोजगार देने वाला ये केंद्र बन सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, कोई यहां आने की हिम्मत नहीं करता है। वो कहता है जितनी पूंजी लगाऊंगा उससे डबल पूंजी तो फिरौती में देनी पड़ेगी, क्योंकि यहां तो एक ही उद्योग लगाया जंगलराज ने। जंगलराज ने एक ही उद्योग लगाया, अपहरण का उद्योग, किडनैपिंग का उद्योग। किडनैप करो, फिरौती लो और अपना मौज मस्ती करो। यही कारोबार चलता रहा तो कौन उद्योग कर आएगा भाई। आप देखिए बरौनी का फर्टिलाइजर का कारखाना, मुझे बताइए वो चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसका विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यह आपका हक है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, आपका हक है कि नहीं है? अगर आपका हक है तो मुझे वो हक पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इसीलिए मेरी सरकार ने निर्णय किया उस फर्टिलाइजर कारखाने के लिए 1500 करोड़ लगा करके फिर से यहां के नौजवानों को रोजगार मिले, उसका विकास विस्तार। भाइयों बहनों, जो गंगा तट पर लोग रहते हैं, उस गंगा तट के गांव के लोग इस बात से परेशान हैं कि बालू चोरों ने उनका जीना हराम करके रखा है। उनकी जमीन नहीं बच पा रही है, उनकी खेती नहीं बच पा रही है। भाइयों बहनों, जो लोग इस प्रकार के खेल खेलते हैं, इसका कारण यह है कि बिहार की सरकारों ने बिहार की दो ताकतों को अनदेखा किया है। बिहार की सरकारों ने दो ताकतों का अनदेखा किया है। एक ताकत पानी और दूसरी ताकत यहां की जवानी। बिहार में इतना पानी है कुछ इलाकों में, लेकिन उस पानी के कारण तबाही हो रही है। और बिहार में इतने जवानी है कि उनको रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है। भाइयों बहनों, बिहार का पानी और बिहार की जवानी ये बिहार का भाग्य बदल देगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं भाई। और इसलिए मेरे नौजवानों, हमने विकास के रास्ते पर चलना है। अहंकार कहां से कहां पहुंचा देता है ये आपने देखा है। ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर रहा। उसका परिणाम यह हुआ कि कभी 440 सांसदों के साथ बैठते थे, आज 40 पर आकर के खड़े हो गए। ये जनता जनार्दन गलतियों को माफ कर सकती है, अहंकार को कभी माफ नहीं कर सकती है भाई। यहां के एक अहंकारी नेता अपने अहंकार के लिए उन्होंने बिहार के भाग्य को दांव पे लगा दिया है भाइयों। ऐसे अहंकार को चकनाचूर करना ये चुनाव में हर बिहार प्रेमी का दायित्व है मेरे भाइयों बहनों, हर बिहार प्रेमी का दायित्व है। भाइयों बहनों, ये इलाका है जहां पर परंपरागत रूप से यह इलाका है जहां परंपरागत रूप से किसान दलहन की खेती करते रहे। पहली बार दिल्ली में बैठी सरकार ने दलहन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इजाफा किया और उसका नतीजा यह हुआ कि देश भर में दलहन की खेती करने वालों को प्रोत्साहन मिला। और इस बार
पहले से अधिक मात्रा में दलहन की खेती के लिए हमारे किसान भाई आगे आए। भारत को दलहन की जरूरत है। मैं यहां के किसानों को, दलहन की खेती करने वाले किसानों को और अधिक प्रोत्साहन देने का पक्ष हूं, ताकि देश को विदेशों से दलहन न मंगवानी पड़े। विदेश को हिंदुस्तान के किसान की पैदा की गई दलहन से उसका पेट भरा जाए, और उसके लिए भारत सरकार आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, हमने 1,25,000 करोड़ रुपया का हमने पैकेज दिया और 40,000 करोड़ दूसरे, कुल मिलाकर के 1,65,000 करोड़ रुपए का पैकेज बिहार के कल्याण के लिए तय किया है। मुझे बताइए, 1,65,000 करोड़ रुपयों का ये विकास पैकेज गांव-गांव पहुंचना चाहिए कि नहीं? नए रास्ते बनने चाहिए कि नहीं? बिजली आनी चाहिए कि नहीं? दवाखाने बनने चाहिए कि नहीं? गरीब के लिए स्कूल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जो लोग ये कहते हैं कि 1,65,000 करोड़ हम आने ही नहीं देंगे, ऐसे लोगों की सरकार बनेगी तो आएगा क्या? बिहार का भला होगा क्या? तो ये रास्ते में जो रोड़े अटकाने वाले लोग हैं, उनको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? रास्ता साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये चुनाव विकास में रास्ते रोकने वाले लोगों को रोकने का चुनाव है, हटाने का चुनाव है, और विकास के रास्ते को साफ करने के लिए वोट देने का चुनाव है। भाइयों बहनों, ये जो महास्वार्थ बंधन जो है ना, महास्वार्थ बंधन, आप मुझे बताइए, इस चुनाव में इन तीनों ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? चाहे नीतीश जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे सोनिया जी हो, उन्होंने अपने 60 साल की सरकारों का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वो दे रहे हैं हिसाब? क्या जवाब दे रहे हैं? क्या बिहार बर्बाद क्यों हुआ जवाब दे रहे हैं? क्या विकास नहीं हुआ जवाब दे रहे हैं? क्या जवानों को बाहर रोजगार के लिए जाना पड़ता है जवाब दे रहे हैं? क्या जो काम उनको करना चाहिए वो करने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए कुछ किया नहीं है भाई। और इसलिए मैं बिहार की जनता से आग्रह करता हूं कि आप ये महास्वार्थ बंधन जो बना है, उनके नेताओं से हिसाब मांगो। कांग्रेस ने 45 साल राज किया, बड़े भाई छोटे भाई ने 25 साल राज किया, 60 साल में क्या किया, जरा जवाब दो। जवाब मांगोगे भैया? हर गांव में जवाब मांगोगे? हर गली में जवाब मांगोगे? हर घर से जवाब मांगेंगे? हर मतदाता जवाब मांगेगा? आप उनसे जवाब मांगिए, आपको पता चल जाएगा कि बटन कहां दबाना चाहिए, किसी की कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाइयों बहनों, ये जो 1,65,000 करोड़ का पैकेज हमने दिया है, और वो भी हमने बारीकी से बताया है। मैं जरा इस बेगूसराय इलाके का बताना चाहता हूं आपको। हमने ऊपर ऊपर की बातें नहीं की है। नेशनल हाईवे 82, उस पर 55 किलोमीटर, बिहार शरीफ, बारबीघा, मोकमा सेक्शन, एनएचडीपी फेज 4 के निर्माण के लिए करीब करीब 400 करोड़ रुपया का पैकेज में उल्लेख है भाइयों। फिर आगे नेशनल हाईवे 31 के बख्तियार मोकमा सेक्शन को
4 लेन का प्रावधान बनाने के लिए करीब करीब 1000 करोड़ रुपया का पैकेज मैंने घोषित किया। नेशनल हाईवे 31 पर मोकमा में गंगा नदी पर नया 4 लेन का पुल का प्रावधान करीब करीब 520 करोड़ रुपया, 520 करोड़ रुपया पुल बनाने के लिए भाइयों। नेशनल हाईवे 31 NHDP फेज 3 सिमरिया खगड़िया को 4 लेन करने के लिए 1062 करोड़ रुपया। उसी प्रकार से नेशनल हाईवे 31 मोकमा खगड़िया सेक्शन को 4 लेन करने के लिए 810 करोड़ रुपया की राशि लगाने का पैकेज में उल्लेख किया है। बरौनी रिफाइनरी उसकी 6 मिलियन टन से जो कैपेसिटी है उसको 9 मिलियन टन में करने के लिए करीब 12,000 करोड़ रुपया लगाने का फैसला किया है। भाइयों बहनों, बरौनी रिफाइनरी में BS4 फ्यूल के उत्पादन का कार्यान्वयन करने के लिए मैंने प्रारंभ में किया था 1500 करोड़ रुपया उस काम के लिए लगाने का तय किया है। भाइयों बहनों, बिहार की किसी सरकार ने 60 साल में कभी सोचा नहीं कि बिहार को कैसे बदला जा सकता है, कौन बातों पे बल दिया जाना चाहिए, नहीं किया। जातिवाद, संप्रदायवाद, यही राजनीति करते रहे, यही तबाही की। भाइयों बहनों, इसी ने बिहार को बर्बाद किया है। और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। और ये जो महास्वार्थ बंधन है ना, ये महास्वार्थ बंधन कुछ नहीं है, ये बिग बॉस का घर है, बिग बॉस का घर। ये बिग बॉस का घर है जिसमें एक बिग बॉस है जो अपने आप को किंग मेकर कहता है, रिंग लीडर कहता है, और वो कहता है मैं जैसे नचाऊंगा वैसे ये लोग नाचेंगे, मैं जैसे नचाऊंगा वैसे ये लोग नाचेंगे, मैं जो कहूंगा वैसा ही ये लोग करेंगे, ऐसा ये बिग बॉस कह रहा है। और ये बिग बॉस के घर में जितने भी लोग हैं, ये महास्वार्थ बंधन का बिग बॉस का घर है। उसमें जितने भी लोग हैं वो बिग बॉस के घर की तरह एक दूसरे के साए से भी डरते हैं, एक दूसरे से कतराते हैं, एक दूसरे का खात्मा करने के लिए खेल खेलते रहते हैं। और बिग बॉस रिंग लीडर की तरह उनको नचाने में लगे हुए हैं। भाइयों बहनों, क्या बिहार में ये खेल चलने देना है? क्या बिहार को ये बिग बॉस से बचाना है कि नहीं बचाना है? ये बिग बॉस से घर के मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज मैं बिहार की धरती पर आपके साथ बेगूसराय की धरती पर आया हूं, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हमारे रामविलास जी की पार्टी हो, चाहे हमारे कुशवाहा जी की पार्टी हो, चाहे हमारे मांझी जी की पार्टी हो, हम सब मिलकर के बिहार का भाग्य बदलना चाहते हैं, आपका जीवन बदलना चाहते हैं। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। पूरी ताकत से बताइए, सारे हिंदुस्तान को पता चले कि बेगूसराय से कैसी आवाज उठी है भाइयों, सारे देश को पता चले। ऐसी भयंकर धूप में कोई कल्पना नहीं कर सकता ऐसा जन सैलाब। भाइयों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। यह आपका प्रेम, यह आपका विश्वास, भाइयों बहनों, मैं आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा। मैं कहता हूं ब्याज समेत लौटाऊंगा।
ये ताप में जो आप तप रहे हैं, मेरे बिहार के भाइयों बहनों, मेरे बेगूसराय के भाइयों बहनों, इस भयंकर ताप में आप जो तपस्या कर रहे हो, मैं उसे कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। मेरे भाई, मेरे नौजवान, आपने मुझ पे भरोसा करके जिस प्रकार से आपकी जवानी दांव पर लगाई है, मैं आपकी जवानी को तबाह नहीं होने दूंगा भाइयों, मैं उसे तबाह नहीं होने दूंगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपको एक अपना साथी मिला है जो कंधे से कंधा मिला करके आपके सुख दुख बांटना चाहता है। बिहार को बदलना है, ये बिहार को बदलना, इसमें मेरा स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ है भाइयों, मेरा राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ ये है कि जिस दिन बिहार बदलेगा ना, हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। ये ताकत बिहार की है। पूरा हिंदुस्तान स्वार्थ से चाहता है कि मेरा बिहार आगे बढ़े, मेरा बिहार विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचे, और मेरा बिहार का नौजवान, उसकी ताकत देश का भाग्य बदलने के लिए काम आए। इसलिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। मेरे साथ फिर से मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। सभी उम्मीदवार लोग, नेता लोग आ जाइए, आइए मेरे साथ आ जाइए सारे लोग। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों।